लखनऊ में मनाया गया मातृ पितृ पूजन दिवस। संत श्री आशाराम आश्रम में हुआ भव्य आयोजन। पूज्य बापूजी ने शुरू किया मातृ पितृ पूजन दिवस, प्रत्येक वर्ष मनाने का लिया संकल्प। मिर्जापुर में आकाशीय बिजली ने जमकर ढाया कहर, 4 की मौत, 4 झुलसे। पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। आपदा राहत कोष से दी जाएगी 4 लाख रुपए की राशि। डिब्रूगढ़ में नगरपालिका को आधुनिक संसाधन युक्त बनाने की पहल। डिब्रूगढ़ नगरपालिका ने मंगवाई मशीन। शहर की सफाई के लिए सुपर साकार मशीन। आधुनिक मशीन से होगी नालों और ड्रेन की सफाई। ग्वालियर में दोपहिया सहित 4 पहिया वाहनों से बढ़ता प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं। ग्वालियर कलेक्टर को लिखा पत्र। प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोलने के विरुद्ध कार्रवाई। टीकमगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में तिलक लगाने पर लगाई थी रोक। आपत्ति के बाद हर माथे पर तिलक अभियान, हर मस्तक तिलक अभियान की शुरुआत। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का। लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां पर सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और भारत की प्रति यह भाव हम सबको, अरुणाचल में आप जाइए, नागालैंड में जाइए, क्या भाव देखने को मिलता है। हर व्यक्ति अपने संबोधन में जय हिंद बोलता है। हम जब नमस्ते बोलते हैं या कोई अन्य ऐसा संबोधन हमारा होता है, उनका संबोधन जय हिंद से होता है। यानी यह भारत को जोड़ने का एक बड़ा कार्य है और यह उन्हीं प्रचारकों ने, उन्हीं लोगों ने किया है जिनका पूरा जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित है। आज का एक कार्यक्रम हर एक उद्यम को, सरकार की व्यवस्था का हिस्सा है। उनको अपनी इनकम का 2% भाग इस प्रकार के सामाजिक प्रकल्पों के लिए खर्च करना है। और मैं धन्यवाद दूंगा एचपीसीएल को और हडको को कि उन्होंने सेवा समर्पण संस्थान के इन जनजातीय बच्चों के छात्रावास के लिए और आर्चरी के इस बेहतरीन केंद्र के लिए अपनी सीएसआर निधि का उपयोग यहां पर किया है। इसको आगे बढ़ा करके और भी एक भव्य स्वरूप प्रदान करने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और सेवा समर्पण संस्थान को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जो मेमोरेंडम उन्होंने मुझे उपलब्ध करवाया है या जो भी उनकी अपेक्षाएं इस डबल इंजन की सरकार से है, वे सभी अपेक्षाएं सरकार पूरी तरह पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। करताल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी के। यूपी की राजधानी लखनऊ में हर वर्ष की तरह इस साल भी 14 फरवरी को पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी के आश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में आए परिवारों के बच्चों ने अपने माता पिता का पूजन कर उनसे आशीर्वाद लिया। भारतीय परंपरा की इस झलक को देखकर माता पिता सहित उपस्थित अन्य लोग भी भावुक हो गए। मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने की शुरुआत 17 साल पहले हुई थी, जिसको पूज्य संत श्री आसाराम जी बापूजी ने शुरू किया था। जिसके बाद ये कार्यक्रम लोगों को इतना भाया कि अब विदेशों में भी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाने लगा। वहीं इस मौके पर बच्चों ने वैलेंटाइन डे मनाने के बजाय अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर सम्मान करने के लिए इस दिन को प्रत्येक वर्ष मनाने का संकल्प लिया। बंधु सभी को मैं यही कहना चाहूंगी, अगर दुनिया में कोई सच्चा प्रेम है तो सिर्फ माता पिता का है और सारे प्रेम मिथ्या हैं। इसी आदर्श को अपनाते हुए एक दूसरे के प्रति हम लोग को सद्भावना रखते हुए उनको चरणों में नमन करते हुए हमारे दिवंगत माता पिता जो कि ईश्वर के चरणों में जगह पा चुके हैं, आज उनको भी मैं नमन करती हूँ, याद करती हूँ। और आप सभी लोगों से यही कहूंगी, माता पिता से बढ़कर धरती पे कोई भगवान नहीं है। अगर आपके सुख दुख, आपकी भावनाओं को, आपके कष्टों को और अब खबर है यूपी के अमरोहा से, जहां आर्थिक रूप से कमजोर 151 जोड़ों का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया
और सामूहिक विवाह का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पूजा अर्चना मंत्रोच्चार के साथ ये आयोजित हुआ। बीजेपी नेताओं ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर के साथ यूपी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया समेत जनप्रतिनिधि और बड़े नेता शामिल हुए। वहीं पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर ने कहा कि निर्धन कन्याओं का विवाह कराना समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। वो पिछले 10 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी का बड़े अच्छे से ही निर्वहन करते आ रहे हैं। वहीं अयोध्या में बने श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए भी उनकी ओर से अमरोहा वासियों के लिए विशेष बस की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके माध्यम से लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। हेलो, मैं विनम्र आग्रह करता हूँ मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने का कार्य करें। आज शादी समारोह था, ये हर साल होता है। 2011 से अब तक ये हर बार होता है। तो इस बार भी 151 बेटियों की शादी थी और ये हमने जो है 2011 में स्टार्ट करी थी। ये एक बहुत अच्छा मुहूर्त था और आज मैं बहुत खुश हूँ। अमरोहा के जनता और अमरोहा के सभी गांव से लोग उन बच्चों को आशीर्वाद देने आए। हमारे प्रदेश की सरकार के मंत्री भी आए। बहुत लोग ने बहुत ही भव्य प्रोग्राम था जिसमें सभी लोगों ने उन बच्चों को आशीर्वाद दिया। बेटा बेटी को सबने आशीर्वाद दिया। और अब खबर है यूपी के मिर्जापुर से, जहां आकाशीय बिजली ने जनपद में जमकर कहर ढाया और 2 महिलाओं समेत 4 की मौत हो गई है। वहीं 4 लोग झुलस गए। दरअसल मिर्जापुर जनपद के 3 अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से ये कहर बरपा। पहली घटना संतनगर थाना क्षेत्र के पटेहरा कलां की है, जहां फारम टोला के रहने वाले एक ही परिवार के 3 महिला और एक व्यक्ति जंगल में जलावनी लकड़ी काटे गए थे। तेज गरज और बारिश होने पर बारिश से बचने के लिए सभी एक पेड़ के नीचे चले गए। इस दौरान अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौके पर मौत हो गई। मृतक महिला के 4 व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए। दूसरी घटना राजगढ़ थाना क्षेत्र के डढ़िया गांव की है, जहां पशुओं को चारा देने गई एक महिला आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसकी जान चली गई। वहीं पशुओं को चराने गए एक किशोर पर आकाशीय बिजली गिरने से वो बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं अपर जिलाधिकारी शिव प्रताप शुक्ला ने बताया है कि वज्रपात से मौत पर पोस्टमार्टम के बाद आपदा राहत से 4-4 लाख रुपए की राशि सभी मृतक के परिजनों को दी जाएगी। 11 बजे हमारी चाची और बड़े पापा बड़ी मम्मी और चाची की बहन थी, ये लोग गए थे जंगल। और वहाँ पे एक बारिश हुआ 1 बजे और बिजली का तड़का हुआ तो हमारी चाची एक्सपायर हो गई। जी जी। हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी और चाची की बहन ये लोग अभी झुलसे हुए हैं। अच्छा, क्या नाम है चाची का? उषा देवी। आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके भतीजे हैं। देखिए, कल जो आकाशीय विद्युत हुई है और सामान्य वर्षा से के समय जो लाइटनिंग हुई है उससे 4 लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है और सभी को पोस्टमार्टम करा करके उनके लिए जो आपदा राहत के तहत 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति की जो सहायता है वो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर उसके लिए प्रस्तावित की जा रही है और इसको तत्काल हम लोग कार्रवाई कर। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां घाटमपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में प्रवीण कुमार ने अपनी पत्नी को आग लगाकर जलाने का प्रयास किया। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की पत्नी को घायल अवस्था में CHC घाटमपुर इलाज के लिए भेज दिया। वहीं लगभग 85% जल चुकी महिला को इलाज के लिए लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। दरअसल मौके पर जहां से पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति राजू प्रजापति द्वारा घर में आग जलाकर मारने की नीयत से पत्नी को आग में जलाया गया, आग के हवाले कर दिया गया। वहीं विवाद में राजू का चेहरा भी झुलस गया और महिला के पति राजू को हिरासत में ले लिया गया है। गौरतलब है कि महिला की शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं। 14 फरवरी 2024 को थाना घाटमपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि प्रवीण कुमार के द्वारा अपनी पत्नी को आग जलाकर मारने का प्रयास किया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल महिला को CHC घाटमपुर ले जाया गया, जहां से उन्हें उर्सला के लिए रेफर किया गया है।
और वहां जब परिजनों से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि घर में पुआल की ढेर में आग लगाकर और महिला को घर के भीतर बंद कर दिया गया था, जिस पे हल। और अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की, जहां मंडावर इलाके में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूली बस में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में स्कूली बस में सवार 20 बच्चे घायल हो गए, जबकि स्कूल बस चालक की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बस से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। यहां से 5 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। दरअसल मंडावर में मॉडर्न एरा स्कूल की बस सुबह बच्चे लेकर स्कूल आ रही थी और जैसे ही बस रानीपुर के पास पहुंची तभी सामने से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। आमने सामने हुई भिड़ंत इतनी भयंकर थी कि बस का अगला हिस्सा उड़ गया। स्कूल जल्दी का हो गया 9 बजे का। आज सुबह लगभग 9 बजे मंडावर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मंडावर चंदक रोड पे एक स्कूल बस का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कूल बस ड्राइवर की दुखद मृत्यु हुई है। आज कोहरा बहुत ज़्यादा था उस एरिया में। 18 बच्चे घायल हुए। इन घायल बच्चों को तत्काल पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कराया। 4 अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। मेरे द्वारा सभी अस्पतालों का भ्रमण किया गया, डॉक्टरों से बातचीत की गई, बच्चों का हालचाल जाना गया तथा उनके पेरेंट्स से बातचीत की गई। सभी गुजरात राज्य में सूरत शहर के पीपलोद विस्तार में कारगिल चौक पर वीर बलिदानियों की याद में दीप जलाकर वीर बलिदानियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि पुलवामा हमले में वीरगति को प्राप्त हुए वीर जवानों को याद किया गया। इस मौके पर IPS अधिकारी विजय गुज्जर और सूरत महानगर पालिका के डिप्टी मेयर डॉक्टर नरेंद्र पाटिल ने जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही महिलाओं ने गीत गाकर वीर जवानों को याद किया, तो वहीं सभी की आंखें इस दौरान नम नजर आईं। हमले में जो शहीद हुए उनके लिए 4 मिनट रखूंगी। प्रेम दिवस कैसे मनाता, प्रेम दिवस कैसे मनाता जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। प्रेम दिवस कैसे मनाता जब चारों तरफ गम के बादल छाए थे। नमन है मेरा उन शहीदों को जो तिरंगा ओढ़कर आए थे। नमन है मेरा ऐसे वीरों को जो तिरंगा। असम के डिब्रूगढ़ नगर पालिका में इन मशीनों को ट्रायल के लिए आज मारवाड़ी पट्टी के नालों का चयन किया गया, जहां इस मशीन ने ट्रायल के रूप में खुले नाले की सफाई की। मशीन के साथ आए ऑपरेटर्स की माने तो इस मशीन का इस्तेमाल अधिकांश अंडरग्राउंड नाले नालियों की सफाई में किया जाता है, जिसके चलते डिब्रूगढ़ नगर पालिका काफ़ी उन्नत हुआ है। यहाँ नए नए उपकरण की धीरे धीरे भरमार होने लगी है। तो वहीं डिब्रूगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पालिका के अधिकारियों के साथ नगर पालिका के उपाध्यक्ष जैसे और भी युवा नेता आए तो शहर की तस्वीर और अधिक सुंदर हो सकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दोपहिया सहित 4 पहिया वाहनों से बढ़ते प्रदूषण को लेकर आमजन जो है वो बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करवाने में ग्वालियर जिला पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर जिले में दोपहिया सहित 4 पहिया वाहनों से बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन जिले में संचालित 142 पेट्रोल पंप संचालक बगैर जांच प्रदूषण केंद्र खोले धड़ल्ले से बेखौफ होकर संचालित कर रहे हैं। लेकिन जिले का आपूर्ति नियंत्रक विभाग पेट्रोल पंप संचालकों पर कार्रवाई करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। वहीं आपको तत्कालीन परिवहन आयुक्त ने ग्वालियर कलेक्टर को पत्र भेजकर प्रदूषण जांच केंद्र नहीं खोलने वाले पंप संचालकों के खिलाफ कार्रवाई को लिखा है। आयुक्त महोदय द्वारा ली गई बैठक के अनुसार कलेक्टर महोदय ने संबंधित क्षेत्र के पेट्रोल पंपधारियों की एक बैठक आयोजित कर उस संबंध में सभी को आगाह किया है और अनुरोध किया गया है कि सभी अपने अपने पंपों पे प्रदूषण निवारण पंप लगाने के लिए सभी को निर्देशित कर दिया है। और इस संबंध में उन्होंने भी आश्वस्त किया है पंपधारियों ने कि हम जो है इसकी मीटिंग करके जो है जल्द ही इस संबंध में आवश्यक कदम उठाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।